एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं हूं हिना जुबीन, तो वेलकम करती हूं आपको अपने चैनल पर। और जी जो नए हैं मेरे चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं बात करने जा रही हूं सितारा का जो लेटेस्ट व्लॉग आया उसके हवाले से, कि वो कहती हैं कि हस्बैंड पे सिर्फ सेकंड वाइफ का हक नहीं, मेरा भी हक है, मेरे बच्चों को भी डैड की ज़रूरत है, यानी कि फादर की ज़रूरत है। ठीक है। और इनका अगर देखा जाए टैग जो है, यानी कि टाइटल जो है वो क्या है और वीडियो के अंदर क्या है, उसके बारे में आज बातचीत करते हैं। तो चले फिर वीडियो की तरफ चलते हैं। उसकी तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लीजिए। प्लीज़ शेयर भी किया करें मेरे वीडियोस को। थैंक यू। तो आते हैं फिर वीडियो की तरफ। बात करती हूँ। और काफ़ी दिनों से ये सब चल रहा है कि घर नहीं मिल रहा। और आज रास्ते में जब जैसी बारिश शुरू हुई तो मैंने आपसे कहा कि दुआ में जो भी बारिश मांगो ना वो कबूल होती है। तो रास्ते में मैं दुआ मांगते हुए गई, बारिश भी हो रही थी और एक दो घर पहले देखे, लेकिन समझ में नहीं आया इस वजह से कि गाड़ी की जगह नहीं मिल रही थी। लेकिन दूसरा एक लास्ट में मैं देखने के लिए उम्मीद मैं उस टाइम पे छोड़ के जा रही थी कि अब ये मिला, ठीक है, लास्ट जब देखने जा रहे थे, वरना बस आगे मुझे और नहीं देखना। तो खैर वहाँ पर हम जैसे पहुँचे, घर बहुत खूबसूरत था, बिल्कुल नया बना हुआ था। और इसके अलावा जो है गाड़ी की जो पार्किंग थी, मेन जो मुझे इशू था, गाड़ी की पार्किंग मुझे कहीं मिल जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड अगर यहाँ से जाते हैं मुझे पीछे बहुत प्रॉब्लम होगी कि गाड़ी 24 घंटे गेट के बाहर खड़ी रहती है। वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी नुकसान हो सकता है, और मैं अकेली औरत कैसे भागूँ, पता करूँ, क्योंकि घर में फिर आदमी का होना भी ज़रूरी है। इसके अलावा उसकी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है घर की। बस अभी हमने शिफ्टिंग स्टार्ट कर देनी है, वहाँ से डन हो जाए। और पेमेंट भी जो थी वो एडवांस था, वो उनको मैं जो एजेंसी वाले उनको मैंने दे दिया। आगे अब देखो वो लोग बात करेंगे, जैसे कंफर्म होगा कि हाँ पक्का वो भी एग्री हैं तो यहाँ से शिफ्टिंग स्टार्ट होगी। इसके अलावा मेरे हस्बैंड का बार बार ऐसे कमेंट आ रहे थे कि आपने कहा था 1 दिन के लिए आ रहे हैं, उसके बाद चले जाएंगे। तो यहाँ पर उन्होंने जाना है, और उन्होंने जाना 1-2 दिन के लिए नहीं है। जहाँ तक मैं उनको बार बार ये वाली बात कह रही हूँ कि अगर आप जा रहे हो तो मेरा फिलहाल दिल नहीं है कि आप मेरे पास वापस लौट कर आओ। मैं अगर यहाँ पर जितने भी सारे काम हैं जहाँ पर मुझे लगता है जैसे एजेंसी वाले हैं, वहाँ पर घर ढूंढने के लिए, वहाँ एक आदमी का काम है, वहाँ मैं बार बार आगे नहीं जा सकती, क्योंकि औरत को हर जगह पर भी सही नज़रिए से नहीं देखा जाता कि ये अकेली है, कभी क्या लेने जा रही है, कभी क्या लेने जा रही है। वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी वजह से 1 साल होने को शादी को हो रहा है। तो मैं हमेशा इस चीज़ को नहीं छोड़ रही थी कि नहीं, मैंने तलाक वाली या डिवोर्स वाली ये वाली बात को एक साइड पे कर लिया था, इस वजह से कि आदमी का साथ होना, बच्चों के साथ पापा का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अब दिल दिमाग इस चीज़ के लिए एग्री हो गया है कि मेरे अलावा और भी काफ़ी औरतें हैं जो कि अकेली, उन्होंने भी लाइफ को आगे चलाया, तो मैं भी चला ही लूँगी। तो सिर्फ कुछ ही दिन हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा, जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो कि घर की बात करने के, घर में एक जगह पर बैठ जाऊँ, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें सीखूंगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। उसके बाद बहुत कुछ चेंज होने वाला है, क्योंकि लाइफ अब अकेले मुझे चलानी है, तो बहुत सारी चेंजिंग आने वाली है, बहुत कुछ मुझे सीखना भी है आगे के लिए। अकेला मैंने बहुत आगे वो करना है। तो फिलहाल 4-5 दिन जो भी हैं, जो भी ये सीखना उनसे है, वो हर चीज़ मैं अपनी करी, इसी वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है। वरना मैं अपने दिल दिमाग से अभी एक स्ट्रॉन्ग बन चुकी हूँ, सोच लिया है कि मैंने आगे की लाइफ अपनी अकेली ही गुजारनी है। इनको मैंने वहीं पर ही रखना है, क्योंकि ये वहाँ पर ज़्यादा खुश होते हैं, और उसके साथ साथ फैमिली वाले भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि ये जब वहाँ पर होते हैं। मेरे साथ वैसे भी खुश नहीं होते, तो बेहतर है कि वहीं पर रहें जहाँ पर फैमिली वाले भी और मेरे हस्बैंड भी सारे खुश हैं। तो कुछ ही दिनों की बात है कि ये थोड़े बहुत काम है, कंप्लीट हो जाए तो चले जाएंगे। सबसे बातें कर ली, अब यहाँ से निकलती हूँ। आज मुझे स्टूल मिल गया तो सुकून से यहाँ पे बैठकर मैंने आपसे बातें की। जैसे कि आपको सुना होगा, आपने देखा होगा, सितारा जो कह रही हैं कि वो घर ढूंढ रही हैं जहाँ पे गाड़ी को लगाने की जगह मिल जाए। ठीक है। तो क्योंकि वो कहती हैं कि मेरे हस्बैंड ना हो तो फिर मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा गाड़ी को संभालना, क्योंकि अगर गाड़ी घर के बाहर ही खड़ी होगी, यानी कि ड्राइववे वगैरह होगी, तब तो अच्छी बात है, या घर के अंदर, लेकिन अगर वैसे हुई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये कहती हैं कि हस्बैंड का भी होना बहुत ज़रूरी है, और एक औरत के साथ मर्द का होना भी ज़रूरी है। अच्छा जी, इन्होंने अपने व्लॉग में साफ क्लियरली बता दिया है, जो गाइस आप ज़रा ना गौर से सुन लीजिए, सुनना नहीं है तो सुन लीजिए। जी हाँ, गौर कीजिएगा इस बात पे। इन्होंने कहा है
कि एजेंसी को इन्होंने पैसे दे दिए हैं, ठीक है। तो बार बार कमेंट आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि आपके हस्बैंड क्यों नहीं कौसर के पास गए, तो 1-2 दिन के लिए नहीं वो जाएंगे। कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि वो अब मेरे पास वापस आए। आपने क्लियरली ये सुन लिया ना, क्योंकि ये अपने पास रखना ही नहीं चाहती उसको, सिर्फ उसको इस्तेमाल कर रही है क्योंकि इसको ज़रूरत है इस वक्त मकान के लिए। तो वो कहते हैं ना कि क्या अब इसको मैं कोई बदतमीज़ी नहीं करना चाहती हूँ, कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं मुंह से निकालना चाहती, क्योंकि मैंने कभी अपने मुंह से इस तरह के वर्ड या गाली गलौज या किस तरह की नहीं बातचीत की है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि ये अपने हस्बैंड को कितना, कसम से मुझे समझ नहीं आती, इतनी उसकी बेइज्जती करवाती, इतना उसको समझती क्या है ये, वो हस्बैंड है या क्या एक खिलौना है या क्या चीज़ क्या है जिसके बारे में इतनी उसकी इंसल्ट की जाती है। वो अब इसको सिर्फ ना इस्तेमाल कर रही है, ये साफ क्लियरली आपके सामने है। और जो नहीं देखना चाहते, जिनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है ना, वो कभी भी नहीं उतारेंगे अपनी पट्टी आंखों से, तो वो नहीं देखना चाहते तो उनकी मर्जी है। लेकिन ये क्लियरली इन्होंने कहा है कि मैं नहीं अब चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड मेरे पास वापस आए, ठीक है। वो इनके पास नहीं वापस लौटेंगे, अब वो हमेशा हमेशा के लिए कौसर के पास ही जाने वाला है, क्योंकि ये चाहती नहीं है रखना, और उसका सिर्फ अपने घर के को ख़रीदने के लिए, पेपर वर्क के लिए बस इस्तेमाल कर रही है। क्योंकि इसको खुद अब नज़र आना शुरू हो गया, पता चलना शुरू हो गया है कि मुआशरे में, पाकिस्तान के मुआशरे में ख़ास तौर पे अकेली औरत जब होती है ना, उस पर नज़र रखी जाती है। हर लोग उसको देखते हैं कि ये अकेली है, कभी कुछ लेने जाती है, कहती मैं कभी कुछ लेने जा रही हूँ, फिर सब लोग मुझ पर नज़र रखेंगे। तो खुद ही तो इस तरह का काम किया है, अपने हस्बैंड को इतना बदनाम कर दिया, खुद ही उसकी इज्जत भी नहीं करती है, वो खुद ही उसको छोड़ने पे तुली हुई हो, ठीक है। अच्छा, पहले इतना ढिंडोरा पीटा जा रहा था, जी मैंने नहीं रहना इसके साथ, मैं तलाक ले लूँगी, इससे डिवोर्स लेनी है मुझे, तो इतना इसने सबके सामने बर्बाद कर दिया, उसको पागल बना के रखा हुआ था, ठीक है। अब कहती है कि मैंने फिर अपने दिल को समझा लिया कि नहीं नहीं, औरत को अकेला नहीं रहना चाहिए, बच्चों के लिए मर्द की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। बीच में ये भी कह रही है, और एक तरफ ऐसी कह रही है और दूसरी तरफ खुद ही कह रही है कि मैं नहीं चाहती कि मेरे पास वो वापस लौटे, कि इसका दिमाग ठीक है। और जी अब साफ पता चल गया, देखा नहीं आपने, सुना तो होगा, देखा होगा, उन्होंने कह दिया कि बस जी अब मुझे साफ अपनी लड़ाई जो है ना अकेले लड़नी है, अपनी ज़िंदगी अकेले ही गुजारनी है, तो ये उसके साथ अब नहीं रहना चाहती। सिर्फ आपको ना जैसे ये ड्रामा करके दिखा देती है, थोड़ी देर के लिए सिंपैथी ले लेती है कि भी मुझे नहीं रहना उसके साथ, सब लोग अब कहेंगे नहीं नहीं उसके साथ ही रहो। आप मुझे ये बताएं कि ये थोड़ी देर के लिए उसको इस्तेमाल करने के लिए कहती है कि मुझे ज़रूरत है, फिर उसके बाद इसने अकेले गुजारनी है। अगर अकेले ही गुजारनी है ज़िंदगी तो अभी से क्यों नहीं, अब क्यों उसकी हेल्प की ज़रूरत है, क्यों उसकी हेल्प ले रही है कि मकान के कागज़ वगैरह या मकान के लिए, तो आइंदा क्या आने वाली ज़िंदगी में इस तरह के कामों की ज़रूरत नहीं है, इसको पड़ेगी। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बताऊंगी, मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है, साजिद के बारे में, कि साजिद कहता है कि मैं अपनी वाइफों दोनों को खुश रखता हूँ, ठीक है, अपनी तरफ से वो कह रहा है मुझे पता है मैंने कैसे मैनेज करना है, ये है वो है। तो फिर सितारा तो उसकी बेइज्जती करती जा रही है, आप खुद ही देख लीजिए कि वो कहते हैं मैं रखता हूँ, ऐसे सही रखता हूँ दोनों को, फिर सितारा को क्या तकलीफ है, वो कि उसके बारे में इतना बोलती जाती है कि वो मेरे साथ खुश नहीं रहता है, वो ऐसे नहीं रहता है, तो वो सिर्फ कौसर के साथ ही खुश रहना चाहता है। तो जब साजिद को खुद अपना घर संभालना नहीं आ रहा है तो वो क्या तनकीद करेगा लोगों को, जितने लोग उसके ऊपर तनकीद करें। कहता था ना कि मैं उनको जवाब दे देता हूँ, ठीक है, वो क्या जवाब देगा जब खुद की उसकी अपनी ज़िंदगी उससे नहीं संभाली जाती, दोनों वाइफें नहीं उससे संभाली जाती। चलिए व्यूअर्स, आज का रिएक्शन जो है वो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा हमेशा खुश रहिएगा और दूसरों को भी खुश रखिएगा। बाय बाय।